योगी का नया फरमान देख उड़े केशव और पंकज के होश। सायरन आरएसएस ने दिया योगी का साथ, बीजेपी में बड़ा बवाल। जी, आज लखनऊ का माहौल बदला हुआ है। सत्ता के गलियारों में सन्नाटा नहीं बल्कि तेज हलचल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना हालात का इंतजार कर रहे हैं और ना ही किसी संकेत की प्रतीक्षा। वह पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आ चुके हैं। विधानसभा से लेकर संगठन तक की बैठकों तक फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और इन फैसलों ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब प्रबंधन नहीं, निर्णायक नेतृत्व के दौर से प्रवेश कर चुकी है। विधानसभा के भीतर जिस आक्रामक अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा, उसने यह संदेश दे दिया है कि मुख्यमंत्री अब किसी मुद्दे पर रक्षात्मक भूमिका में नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव हो या दिल्ली के रणनीतिकार, हर किसी को यह एहसास हो चुका है कि योगी अब हर उस नैरेटिव को वहीं खत्म करने के मूड में है जहां से वह जन्म लेता है। इसी क्रम में आज एसआईआर यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर योगी आदित्यनाथ का रुख बेहद सख्त दिखा। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में 4 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कट चुके हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये मतदाता विपक्ष के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अपने आधार वोटर हैं। यह बयान सिर्फ प्रशासनिक चिंता नहीं बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी बनकर सामने आया। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि अगर समय रहते इस गड़बड़ी को ठीक नहीं किया गया तो 2027 और 2029 के चुनावों में पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि फिलहाल कोई भी नेता किसी अन्य कार्यक्रम में नहीं जाएगा। सबसे पहली जिम्मेदारी अपने अपने क्षेत्र में मतदाता सत्यापन और नाम जुड़वाने की होगी। एक भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए। यह आदेश सिर्फ संगठन के लिए नहीं बल्कि सरकार और पार्टी के समन्वय का भी इस पर संकेत था। योगी आदित्यनाथ ने यह भी जता दिया कि अगर सरकार और संगठन आपस में खींचतान करेंगे तो उसका नुकसान सिर्फ पार्टी को होगा। यह संदेश लखनऊ तक सीमित नहीं रहा, इसका असर सीधे दिल्ली तक पहुंचा। योगी आदित्यनाथ ने आज यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में निर्णय की दिशा कौन तय कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में आरएसएस की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। संघ लगातार इस कोशिश में है कि यूपी और दिल्ली के बीच संतुलन बना रहे। आरएसएस यह भी भली भांति जानता है कि योगी आदित्यनाथ इस समय देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से हैं। ऐसे में अगर उन्हें कमजोर करने की कोशिश होती है तो वह पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। यही वजह है कि संघ का रुख फिलहाल योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक तीसरे डिप्टी सीएम को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश में किसी और उप मुख्यमंत्री की कोई आवश्यकता नहीं। आरएसएस भी इस सोच में से असहमत दिखाई देता है। संदेश बिल्कुल साफ है, अब प्रयोग नहीं, स्थिर और मजबूत नेतृत्व चलेगा। बीते कुछ दिनों से जानबूझकर कई तरफ की चर्चाएं फैलाई जा रही हैं। कप सिरप को लेकर कथित घोटाले के आरोप, मंत्रिमंडल विस्तार या बदलाव में योगी के करीबी मंत्रियों को हटाने की अटकल है और यहाँ तक कि यह दावा भी किया गया कि 2027 के चुनाव योगी के बिना लड़ा जाएगा और वह सिर्फ प्रचार की भूमिका में रहेंगे। लेकिन आज तक हुई लगातार बैठकों के बाद ये सारी बातें कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ अब अपनी चुप्पी तोड़ चुके हैं। वह समझ चुके हैं कि ज्यादा देर तक मौन साधने का मतलब राजनीतिक नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि आज उनका बदला हुआ तेवर कई लोगों को बेचैन कर रहा है, चाहे वह विपक्ष हो, राजनीतिक विरोधी हो या फिर सत्ता के भीतर मौजूद कुछ असहज चेहरे। लगातार बैठकों और सख्त फैसलों के जरिए योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हो रहा है। यही बदला हुआ रुख आज सियासत के हर मोर्चे पर चर्चा का विषय बना हुआ है।